हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कहानियों में। और आज की कहानी है ननद जी मेरा सामान क्यों चुराती हो। आज शिखा बहुत उदास थी। आखिर भाई ने उससे इस तरह बात क्यों की। वह देख रही थी कि जब से भाई की रिया से शादी हुई है वह उससे थोड़ा खिंचा खिंचा रहने लगा है। आखिर भाई उसके बारे में ऐसा क्यों सोचता है। शिखा का मन आज कॉलेज जाने का भी नहीं था। जी भर कर रोना चाहती थी, लेकिन आज क्लास टेस्ट होने की वजह से उसे कॉलेज तो जाना ही होगा। खैर वह उठकर बाथरूम गई, मुंह हाथ धोया और तैयार होकर कॉलेज चली गई। कॉलेज में उसकी उदासी उसकी परम सखी सुमन से छुपी न रह सकी। क्लास के बाद सुमन ने शिखा से उसकी उदासी का कारण पूछा। शिखा ने कोई जवाब नहीं दिया। अपने घर की बातें बाहर करना उसे अच्छा न लग रहा था। लेकिन बाद में कैंटीन में खाना खाते हुए जब शिखा ने कहा कि कोई ना कोई बात तो ज़रूर है, वरना तुम इतनी उदास ना होती। देखो, हम दोनों बचपन की सहेलियां हैं। अगर कोई भी बात है तो तुम मुझसे बेखटके कह सकती हो, मैं किसी से ना कहूँगी। और यह कहते हुए उसने शिखा को गले लगा लिया। अब शिखा रुक ना सकी और रो पड़ी। जब बहुत देर बाद उसके आंसू रुके तो उसने बताया कि आज भाई ने उसे चोर कह दिया। शिखा ने बताया कि कैसे उसका भाई आज उसको कह रहा था कि अगर उसे कुछ और पैसे चाहिए तो वो उससे मांग लिया करे। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं ला कर दूँगा, लेकिन मैं भाभी के सामान को मत उठाया करे। जब शिखा ने कहा कि भैया मैंने कोई सामान नहीं लिया, तो भी उसका भाई नहीं माना। उल्टा मुझे ही समझाने लगा, देखो तुम कॉलेज जाती हो, भाभी की नई नई चीज़ें देखकर शायद तुम्हारा मन करता है कि तुम भी वह सब लो, तो इसके लिए भाभी की चीज़ें मत लो। मुझे बताओ तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं ला कर दूँगा। शिखा तो ये सुनकर हैरान ही रह गई। आखिर वह भाभी की चीज़ें क्यों लेगी। शिखा ने कहा, सुमन तुम तो मेरा नेचर जानती हो, मुझे कभी भी नए नए कपड़ों या जूतों का ज़्यादा शौक नहीं है। माँ पिताजी ने हमें बहुत प्यार से पाला है और यह सिखाया है कि दूसरों की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले भी भाभी मुझसे कह रही थी कि मेरी लिपस्टिक और क्लिप वापस कर दो। मैंने उन्हें कहा भी कि मैंने कुछ नहीं लिया, लेकिन वह नहीं मानी। इस सब में माँ भी आ गई थी, वह भी मुझे दोष दे रही थी। यह बताते बताते शिखा फिर से रो पड़ी। बताओ क्या मैं चोर हूँ जो सबकी चीज़ें चुराऊंगी। भाभी ऐसा क्यों कर रही हैं। इस पर सुमन ने समझाया कि देखो, हो सकता है भाभी तुम्हें अपना प्रतिद्वंदी समझ रही हूँ और चाहती हैं कि तुम मुझसे दूर रहो। वे शायद अपने पति के साथ अलग रहना चाहती हैं। तुम थोड़ा समय उनसे दूर रहकर देखो। इस पर शिखा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। अब शिखा ने घर में भाभी से दूरी बना ली, उनके कमरे में न जाती और जब भी कोई बात करनी होती बाहर बैठक में ही रहती। लेकिन इससे समस्या हल नहीं हो रही थी। उल्टा अब भाभी ने माँ पर भी इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए और गुस्से में उन्हें सही गलत का भी ध्यान न रहता था। वह कुछ भी बोल जाती थी। अब माँ पिताजी भी परेशान रहने लगे। वैसे भाभी का नेचर बुरा नहीं था, वह सबसे बहुत प्यार से पेश आती थी। माँ बाबूजी का खाना पीना दवाइयाँ सबका ध्यान रखती थी। लेकिन अगर उनकी कोई चीज़ उन्हें नहीं मिलती थी तो उनका रूप ही बदल जाता था। गुस्से में वह क्या बोलती थी उन्हें खुद भी ध्यान न रहता था। इन सब से भाई भी परेशान रहने लगा। सबको समझ में नहीं आ रहा था कि चीज़ें गायब कैसे हो जाती हैं। कभी वह अपने किसी सूट की बात करती, कभी पर्स की, कभी चप्पलें। कई बार तो भाई भी सोचता ये चीज़ें आई कब थी। अब बात हद से बढ़ती जा रही थी। एक दिन शिखा सुमन के घर कुछ किताबें लेने गई तो सुमन ने उससे घर का हाल चाल पूछा। शिखा ने उससे सारी बात की। सुमन भी समझ नहीं पा रही थी कि गलती कहाँ हो रही है। तभी वहाँ सुमन की बड़ी बहन प्रतिभा आई। उन्होंने शिखा से कहा, शिखा सॉरी, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी भाभी को यह कोई दिमागी परेशानी है और उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। प्रतिभा खुद एक डॉक्टर थी और वह शायद समस्या समझ पा रही थी। उन्होंने शिखा को सलाह दी, पहले तो भाभी के घर वालों से बात करें और फिर उन्हें किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाएं। शिखा ने घर आकर ये बातें माँ को बताईं। फिर उन्होंने अपनी समधन से बात की। वहाँ से उत्तर मिला, यहाँ रिया और उसकी बहन दोनों ही मिलकर रहती थी। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता था कि रिया की कोई चीज़ ना मिलती थी तो वह अपनी बहन को पूछती रहती थी। हमने कभी ज़्यादा गौर नहीं किया, हमें लगता था दोनों बहनें आपस में सुलट लेंगी। अब माँ को कुछ कुछ बातें समझ में आने लगी। शायद रिया को कुछ दिमागी बीमारी है जिसकी वजह से वह ये सोच लेती है कि कोई उसकी चीज़ें चुरा रहा है और जो भी उसको सामने दिखता है उस पर इल्ज़ाम लगा देती है। माँ ने ये सारी बातें अपने बेटे को बताई। इस पर वह बोला कि मैं खुद भी हैरान था कि यह सब हो क्या रहा है।
आप ठीक कह रहे हो, रिया को जल्दी ही किसी डॉक्टर को दिखाता हूँ। अगले ही दिन मैं रिया को एक अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाने ले गया। मनोचिकित्सक ने बताया कि कई बार हमारा दिमागी संतुलन खराब होने से हमें वहम होने लगते हैं। किसी को वहम होता है आसपास गंदगी है, वो सफाई करता रहता है। किसी को वहम होता है कि कोई उसे मारने आ रहा है, वह लड़ने में लगा रहता है। इसी तरह रिया को वहम होता है कि वह कुछ सामान खरीद कर लाई है जो दूसरों ने चुरा लिया है और उसे मिल नहीं रहा है। इस तरह की परेशानी दिमाग में केमिकल की गड़बड़ी से होती है। इसमें रिया को कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी और कुछ समय बाद वह ठीक हो जाएगी। और वाकई में ऐसा हुआ। धीरे धीरे दवाइयों के असर से रिया ठीक होने लगी। ठीक होकर न केवल उसने शिखा से और अपने परिवार से अपनी भूल की माफ़ी मांगी, बल्कि भगवान का धन्यवाद दिया कि उसे इतना अच्छा परिवार मिला जिसने उसकी गलतियों को समझा और उसे ठीक किया। और शिखा ने भी अपनी प्यारी भाभी को गले से लगा लिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी ये सारी कहानियाँ मेरी खुद की लिखी हुई हैं जो मैं अपने ब्लॉग में भी डालती हूँ। ये सब कॉपीराइटेड है। थैंक यू।